आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं टाइम टेबल। जो आपका कक्षा 8वीं वालों का वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो आ चुका है, तो सबको पूरी क्लास देखना है मेरे प्यारे। आपको दिख रहा है ऊपर के राज्य शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र मतलब राज्य का जो शिक्षा केंद्र है वहाँ से निकला हुआ। देखो लिखा पुस्तक भवन बिंग अरेरा हिल्स भोपाल, अरेरा हिल्स भोपाल, प्रविष्टि नंबर 2, यानी 5वीं और 8वीं वालों का दोनों का टाइम टेबल आ चुका है वार्षिक परीक्षा का। आपका देख लो इसमें लिखा है 8वीं क्लास का है वार्षिक परीक्षा सारणी टाइम टेबल 2023-24। समय रहेगा आपका 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र इसके तरफ की टाइम टेबल इसका कैसा है। जी पूरा आपका टाइम टेबल है और जी आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, नोट दिए गए हैं, तो आपको मेरे रहा मेरे भाई क्लास में पूरी तरीके से आखिरी तक। अगर मेरे भाई पहली बार आप क्लास में आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। एक ही बात को सिर्फ आपको फॉलो करना है। वीडियो सही लगता है तो वीडियो को आखिरी में आपको लाइक जरूर कर देना है। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा क्रमांक का, दूसरा होता है दिन का, दूसरा होता है दिनांक का, तीसरा दिन का और चौथा होता है विषय का। सबसे पहले देखना है आपको तारीख 6/3/2024, मतलब 6 मार्च 2024 को दिन पड़ेगा आपका बुधवार को, और बुधवार को पेपर रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और सहायक वाचन साहित्य। अब इस विषय में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि जी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन पेपर है और कौन पेपर नहीं है। तो भाई मेरे दो प्रकार के विषय होते हैं, एक होता है प्रथम, एक होता है द्वितीय। और आप सभी एमपी में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं एनसीईआरटी बुक को, तो आपकी हिंदी की बुक में लिखा होगा एनसीईआरटी, तो वहाँ आप सबको चेक कर लेना है कि हिंदी की बुक में जहाँ एनसीईआरटी लिखा है तो एनसीईआरटी में को पेपर देना है आपको, और लिखा है आपकी में एससीईआरटी तो एससीईआरटी का आपको पेपर देना है। आपके जो सर बता पाएंगे आपका प्रथम विषय कौन है और द्वितीय विषय कौन है। ज़्यादातर प्रथम विषय होता है हिंदी का, तो यहाँ आपका बुधवार को होगा 6 तारीख को हिंदी का पेपर। फिर वो होता है 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे होता है गुरुवार को होगा गणित का होगा, या फिर संगीत वाले जो हैं उनका संगीत का होगा। तीसरे नंबर की बात होती है हमारा तीसरा पेपर होगा 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को पड़ेगा सोमवार को होगा दूसरी भाषा होती है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, उर्दू, मराठी और माध्यमिक और मराठी माध्य हेतु अथवा हिंदी और जितनी प्रथम भाषा अंग्रेजी हैं तो ये सबका होता है। तो पहला रहता है अंग्रेजी का SCERT और अंग्रेजी NCERT, फिर है हिंदी, उर्दू, मराठी माध्य हेतु होता है, या फिर इसके बाद होता है अथवा करके लिखा है हिंदी और जितने प्रथम विषय के भाषा हैं सब हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ देखेंगे हम 12 मेरे भाई चौथा नंबर का पेपर होता है 12 तारीख को पड़ेगा मंगल का दिन, और इस दिन रहेगा आपका विज्ञान का पेपर यानी साइंस का पेपर। इस दिन रहेगा आपका साइंस का पेपर। इसी के साथ देखेंगे हम तो फिर मिलता है आपको 13 तारीख को फिर से बुधवार, यानी बुधवार को तृतीय भाषा होती है। आपकी तृतीय भाषा संस्कृत है कि संस्कृत NCERT है, संस्कृत SCERT है, कौन होती है कि हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती है, चित्रकूटी यानी मुखबंधुई भाषा है, कौन सी भाषा होती है। आपका 6वां नंबर पेपर होता है 14 तारीख को, 14 को पड़ेगा गुरुवार, 14 मार्च को जो रहेगा आपका सामाजिक का पेपर। इस प्रकार से आपने देख लिया है पूरा टाइम टेबल। जी रहा आपका टाइम टेबल, और इस फोटो की PDF मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। जी आपको पहला देखना है 6 तारीख से शुरू होता है, 6, 7, 11, 12, 13 और 14 को आपके खत्म हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बात होती है कि नोट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको लगभग बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखना है अधिकारी अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देश अनुसार अतिरिक्त समय लेखक की सुविधा प्रदान की जाए, और प्रथम भाषा के रूप में उर्दू, मराठी तथा चयन करने का द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। और प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने का द्वितीय भाषा हिंदी का और तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती आदि चयन का अनिवार्य होगा। ठीक है ना। फिर देखना परीक्षा अवधि में स्थानीय अन्य अवकाश घोषित होने पर परीक्षा में निर्धारित समय पर सारणी में संपन्न रहेगी। देखो मेरे भाई टाइम टेबल मेरे भाई रियल है भोपाल के द्वारा। देखो राज्य शिक्षा मतलब भोपाल के साइन भी दिए, संचालक के साइन मिल रहे हैं। अगर सब जगह पर आपको ऐसे साइन मिलते हैं तो आप समझो कि रियल है टाइम टेबल, नहीं तो फेक टाइम टेबल है। तो मेरे भाई आपको साइन दिख रहे हैं, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है ना। जी आपको टाइम टेबल पूरा रहेगा, और हम करते हैं इसी के साथ क्लास का। तो 5वीं के जो भी बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्यारे भाई। तो मेरे भाइयों को सबसे आग्रह है कि मेरे भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।